2 नंबर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 2 नंबर में एक स्थिति ये भी है, मैं कहीं न कहीं जाके प्यार में फँस जाने जैसी वाली काम होती है। अच्छा। लव करने वाले जितने लोग रहते हैं, इमोशनली होते हैं, तो जल्दी किसी न किसी के साथ लव के इफ़ेक्ट आ सकते जी का। प्रेमानंद महाराज जी की जो 2 किडनी खराब हो गई थी, वो उनके पुराने नाम की वजह से हो गई थी। अच्छा 2 तारीख वाला तो ये लेखक अच्छा बन सकता है। 2/7 कॉम्बिनेशन कपिल शर्मा जी का भी, 2/7 का नंबर आपको शाहरुख खान जी का भी मिलेगा। लेकिन यही पर्सनल ईयर आपको 2 नंबर पे आएगा, तो ये आपको हाईली एक्सपेंडिचर देगा, आपका खर्च कराएगा, आपको धोखा मिलेगा, आपको नेम एंड फेम में आपकी बदनामी हो सकती है। आपके नाम में 63 नंबर, आपके नाम में 36 नंबर है, आपको बहुत बड़ी बीमारी लग सकती है। नाम अच्छा है तो आपको प्रॉफिट के रूप में आएगा, तो आपका नाम अच्छा नहीं है तो आपको कर्ज के रूप में आएगा। जो कोई भी ये बोले कि इस पे हाथ पे ये हरे वाले पेन से लिखो, उसको जेल में डालो। सचिन तेंदुलकर बल्ले से काम किया कि हाथ पे ग्रीन पेन से लिख रहा था? मैंने बल्ले से किया है उन्होंने काम। तो फिर ग्रीन पेन लिखे कौन करोड़पति? मैंने सुना है कि एनर्जीज बढ़ती है उनमें। ग्रीन पेन से काहे की एनर्जी बढ़ती है? जय श्री राम। मैं तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे चैनल एक्स्ट्रा पर, और हम कर रहे हैं 1 to 9 नंबर सीरीज। ये जो पॉडकास्ट है एपिसोड 2 है, इसमें हम बात करेंगे 2 नंबर वालों की, और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं CS महेंद्र पटेल सर। स्वागत है सर एक बार फिर। नमस्ते जी। सर 2 नंबर की हम पर्सनैलिटी के बारे में जानते हैं सबसे पहले, कि 2 नंबर कैसे काम करता है, उनकी पर्सनैलिटी जो है थोड़ा सा उनके बारे में बात करेंगे, फिर अपने। ठीक है, आप 2 नंबर के लिए पूछ लिए। 2 नंबर का मीनिंग होता है 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। इसमें 4 प्रकार के डेट है। तो एक 2 वाला है, तो 2 वाला का एक अलग स्थिति होती है। 20 आएगी, 11 होगी तो अलग स्थिति होगी, 20 आएगा तो अलग स्थिति होगी, और 29 आएगा तो और बड़ी स्थिति होगी। अच्छा, मतलब सभी की एनर्जी अलग अलग होगी। अलग अलग होगी, क्योंकि 2 जो सिंगल 2 से बना है, चंद्रमा का है, तो आदमी बड़ा दोस्त बनाने में बहुत ज़्यादा लॉजिक होता है कि वो किसी से भी इजीली दोस्ती बनाता है। और ग्रुप में कोई 2 नंबर वाला रहेगा तो वो भी, उसके बगैर ग्रुप अधूरा लगता है। अच्छा, 2 नंबर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन 2 नंबर में एक स्थिति ये भी है, ना कहीं जाके प्यार में फंस जाने जैसी वाली काम होती है। अच्छा। लव करने वाले जितने लोग रहते हैं, इमोशनली होते हैं, तो जल्दी किसी न किसी के साथ लव के इफेक्ट आ सकते हैं। जल्दी तो अगर अभी क्या होता है कि 1 से लेकर 9 तक में जो ज़्यादा लोग होते हैं भागते हैं, तो उसमें से 2 वाले, 11 वाले, 20 वाले, 29 वाले, ये लोग ही ज़्यादा भागते हैं शादी में। 22 वाले आपने पूछा तो बता दो कि प्यार में फंसने वाले लोग ज़्यादातर जिनके नेम के इफेक्ट होते हैं, तो उसमें होता है 2 तारीख वाले, 2 तारीख वाले, 11 वाले, 20 वाले, 22 वाले, 22 वाले भी, और 29 वाले, ये लोग लव करते हैं। अच्छा। तो आप पहले मैं आपको 29 वाले को ये बता देता हूँ कि 29 वाले जो होते हैं शॉर्ट टेम्पर होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जो भी 29 तारीख को जन्म लेते हैं। कहीं ना कहीं 2 और 9 की एनर्जी भी आ रही है। तो वहाँ पे 2 और 9 की जो एनर्जी होती है वो शॉर्ट टेम्पर, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा। जब जिसका भी 29 तारीख का जन्म होता है, उसकी शादी 29 तारीख के बाद, मतलब 29 साल के बाद ही करनी चाहिए। अच्छा। अन्यथा 2 बार शादी हो सकती है। अन्यथा 2 बार। हाँ, तो अगर 29 साल के पहले शादी करना है तो किसी भगवान के मंदिर में करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 29 तारीख मतलब जिसकी भी 29 डेट ऑफ बर्थ होती है, 2 and 9, तो उनको बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। तो उनकी शादी की जो होती है 29 साल के बाद होगी तो सफल होगी शादी, अच्छी होती है। अन्यथा किसी किसी को प्रॉब्लम आता है, किसी को नहीं आता है तो बच के निकल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है एज ए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो नाम का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर 29 तारीख की भी आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम आपको सपोर्ट नहीं करता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे क्या होता है कि आप बोलेंगे नाम का इफेक्ट होता है, हाँ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आपने 2 तारीख के बारे में पूछा तो उसके तो हम जवाब देंगे, लेकिन नाम के बारे में आपको बताते हैं कि जैसे कि सुदामा जी के पत्नी का नाम क्या था? सुशीला। सुशीला। जब भगवान श्री कृष्ण से मिले, उनको सोने की नगरी प्रदान किए है, तो महालक्ष्मी जी ने उनका नाम चेंज कर दिया था। अच्छा। क्योंकि आपको सुशीला नाम से तो जो आपको भोगना था आपने भोग लिए है, अब आपको वसुंधरा बन के रहना है। वसुंधरा नाम दिया। वसुंधरा नाम दिया है। वसुंधरा नाम इसलिए दिया है, जब तक वो जीवित रहेंगे 25 साल, मतलब कि यौवन जैसे ही रहेंगे करके
वसुंधरा नाम दिया है कि जब तक है आप सुंदर हो, वसुंधरा। तो नाम भगवानों ने चेंज करने की स्थिति तब से ही है। अगर आपका नाम अच्छा नहीं है, सुशीला नाम तो अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट है, नंबर हेल्थ इश्यू के नंबर, कोई ना कोई समस्या थी, तो भगवान को पहले से ही मालूम होने की वजह से नाम चेंज करते हैं। तो नाम चेंज किया है। और आपको वो तो चलो आपने सोचेगा कि वो तो श्री कृष्ण जी के टाइम पे तब का युग की बात कर रहा है, तो भगवान ने अभी भी नाम चेंज किया प्रेमानंद महाराज जी का। प्रेमानंद महाराज जी की जो 2 किडनी खराब हो गई थी, वो उनके पुराने नाम की वजह से हो गई थी। अच्छा। लेकिन भगवान ने उनको क्या दिया प्रसाद में? प्रेमानंद। प्रेमानंद, और आनंद बांटो, अभी प्रेमानंद नाम दिया। प्रेमानंद नाम में क्या नंबर आते हैं? एक सेक्शन में 35 और दूसरे सेक्शन में 41। 8/5 कॉम्बिनेशन आते हैं। आप बोलोगे 8/5 कॉम्बिनेशन में ऐसा क्या ग्रेटनेस है से आप पूछोगे, तो GOD गॉड करोगे, उसमें भी 8/5 कॉम्बिनेशन है। जो इंग्लिश में GOD गॉड लिखी गई ना, उसमें भी 8/5 कॉम्बिनेशन आते हैं। लोग प्यार करते हैं। गॉड हो गया मतलब भगवान हो गया, मतलब प्रेमानंद महाराज जी भगवान का अवतार, आपको बता सकते हैं कि भगवान ने वो नंबर दिया ना 8/5 कॉम्बिनेशन। तो उनके जैसे संत तो अभी कोई है ही नहीं, बहुत नंबर 1 पे है, सबका अच्छा करते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि GOD गॉड में न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है 8/5 कॉम्बिनेशन होती है। अच्छा। और प्रेमानंद महाराज जी में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो भी 8/5 कॉम्बिनेशन होती है। और नरेंद्र मोदी जी के नाम में भी 8/5 कॉम्बिनेशन होती है। अच्छा, सभी देश पर राज कर रहे हैं, तभी दुनिया पे राज कर रहे हैं। और अमेरिका के नाम में भी 8/5 कॉम्बिनेशन होती है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस साल उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी कि 2026 1 नंबर पे आया है और अमेरिका बोलने से 8 नंबर पे आया है। तो जिसके वजह से अमेरिका कुछ ना कुछ पागल जैसे काम करते रहेगा, युद्ध जैसी स्थिति लाके दुनिया को डिस्टर्ब करेगा अमेरिका। तो वो स्थिति होती है। तो ये जो नाम की स्थिति है, बदलने की जो स्थिति है, हमें बरसों से है। राजा कौशिक जी जो विश्वामित्र बने, तो उनको राजा कौशिक से दुनिया को जीतने की ताकत तो थी, लेकिन सप्त ऋषि में आने के लिए उनका नाम चेंज किया गया है, विश्वामित्र बनाया गया है। जो विश्व के मित्र हो गए वो सप्त ऋषि में आएंगे, तभी तो विश्वामित्र हुए हैं। तो तभी नाम चेंज करने की प्रतिक्रिया हमारे लोगों को बरसों से मालूम है, हम उसका यूज नहीं करते, शुरू से चलती आ रही है, अभी लोग बोल रहे हैं। हाँ, तो हम क्या करते हैं, अच्छे खासे नाम को भी खराब कर देते हैं। अब किसका नाम विक्रम रखा है तो उसको बोल देंगे आप सोनू, मोनू, टोनू, चिंटू, तो नाम चिंटू। तो हम लोग रखे हुए नाम को भी खराब कर देते हैं और बोलते हैं कि इसका भविष्य ठीक नहीं है। तो इसका भविष्य तभी ठीक हो सकता है जब इसका नाम अच्छा हो। तो ये सारी चीजें। अब 2 नंबर पे आओगे तो फिर 22 नंबर भी आ गया। तो 22 नंबर जो होता है जिसे हम मास्टर नंबर बोलते हैं, जैसे अमित शाह जी 22 के, हमारे तेलुगु में चिरंजीव जी 22 नंबर के हैं। तो इनके नाम अच्छे होने की वजह से इनको दिशा अच्छी मिलती है। ये प्रेम विवाह की स्थिति भी कुछ लोगों को पैदा कर सकता है, डबल टू मतलब डबल टू हो, टू हो, ये सब चीजें कर सकता है। लेकिन ये डबल टू वाला ज्ञानी भी होता है, ज्ञान लोगों को दोस्त कैसा बना सकते हैं इसको सब कुछ मालूम है, नॉलेजेबल पर्सन। इसको ये मालूम है कि अगर ये 2 तारीख वाला है तो ये लेखक अच्छा बन सकता है, ये राइटर बन सकता है, अच्छे गाने भी लिख सकता है। जैसे समीर नाम है जो हमारे गाने लिखते हैं, 2/7 कॉम्बिनेशन है। 2/7 कॉम्बिनेशन कपिल शर्मा जी का भी, 2/7 का नंबर आपको शाहरुख खान जी का भी मिलेगा। तो ये डेट ऑफ बर्थ रूल करती है, आपके नाम को पकड़ती है, आपको क्या करना है। आपका नाम अच्छा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, आपकी शादी की डेट अच्छी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यही पर्सनल ईयर आपको 2 नंबर पे आएगा तो ये आपको हाईली एक्सपेंडिचर देगा, आपका खर्च कराएगा, आपको धोखा मिलेगा, आपको नेम एंड फेम में आपकी बदनामी हो सकती है। पर्सनल ईयर 2 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। आपका घर चेंज हो सकता है, आपके ऑफिस में आपका चेयर मतलब आपकी जगह चेंज हो सकती है, आपके नेम एंड फेम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इतने सारे क्या होती है कि 2 नंबर खाली आपके पर्सनल ईयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो 2 नंबर वाले जो भी रहेंगे तो उनको क्या करना है, अपने आप को उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनके अनुकूल अपने नाम को सेट करना है। और सबसे बड़ी बात है, अगर 2 वाला कोई लिक्विड वाला काम करेगा और 2 वाला दूध का व्यापार करेगा तो बहुत पैसे कमाएगा। दूध के व्यापार में 2 नंबर 2 वाला, क्योंकि 2 वाला जो नंबर होता है चंद्र का होता है, और चंद्र जो है आप दूध देखिए सफ़ेद होता है। तो 2 नंबर जो होता है, अगर किसी ने मिल्क का काम करता है और दूध का काम करता है, कुछ नहीं मालूम, दूध का काम कर सकता है, लिक्विड का काम कर सकता है, पानी का काम कर सकता है, उसमें उसको तरक्की मिलती है।
2 नंबर वाले को। कहीं ना कहीं साथ में नेम की स्पेलिंग मैच करके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेम की स्पेलिंग मैच करने के लिए। हम यही तो बता रहे हैं ना आपको, जब हमने आपको इससे पहले जब हमने बताया कि क्या ज़रूरत थी कि उनका नाम वसुंधरा रखने के लिए। भगवान ने पूरा सोने की लंका तो बना ही दी, उनको पूरा सोने का घर बना के दे ही दिए ना सुशीला जी को, फिर नाम क्यों चेंज किया? क्योंकि आपको उस नाम तक, वहीं तक का सफ़र था आपका। जब आपका सफ़र अच्छा होना चाहिए, आपका सफ़र चेंज होना चाहिए, आपके जीवन में तरक्की होनी चाहिए, तो आप अपने नाम की स्पेलिंग को चेंज कर सकते हो, अपने नाम का पूरा नाम चेंज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ में जन्म लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल अपने नाम को रख लीजिए। देखिए दिलीप कुमार जी है, उन्होंने अपना नाम चेंज करके सुपरस्टार बने। वही दिलीप कुमार जी, मेरे को लगता है कि ए.आर. रहमान ने अपना नाम चेंज करके ए.आर. रहमान किया। तो एक ने ए.आर. रहमान बनने से, नाम चेंज करने से दुनिया का नंबर 1 म्यूजिक वाला बन गया, और एक ने अपने नाम को चेंज करने से सुपरस्टार बन गए फिल्म लाइन के, दिलीप कुमार। तो फिर आप लोग समझते क्यों नहीं है नाम में कितना पावर है? अपने नाम को बैलेंस कीजिए। आप 1 तारीख को जन्म है, 2 तारीख का जन्म है, वो बाजू रखिए। अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल अपने नाम को आप रखोगे तो आपको सीक्वेंसी मिलेगी, आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, आपको हर चीज अच्छी मिलेगी। जिस तरह से अभी आपको देखिए, अगर 15-20 साल पहले आपको, जैसे आपका रैपिडो आ रहा है तो आपको पूरा रास्ता ऊपर से बता रहा है, दिखाया रहा ना मैप रैपिडो वाला। अरे भगवान कब से दिखा रहा है आपको ऊपर से? आप आपका नाम सही रहेगा तो आपके ग्रहों से कब से आपको रास्ता सही दिखाएगा, बेटा इधर जाना, बेटा उधर जाना, बेटा उधर जाना है करके। हम अपनी ताकत को नहीं समझ रहे, रैपिडो वाले को समझ रहे हैं। हम अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे कि हमारी नाम की ताकत क्या है, हमारी डेट ऑफ बर्थ की ताकत क्या है। हम अपनी ताकत को समझ ही नहीं पा रहे। आज रैपिडो वाला आपको पूरा दिखा रहा है सब कुछ, आपको कहाँ जाना है, कौन सी गली में जाना, ये दिखा सकता है। तो हमारे ग्रह वाला तो आपको नाम अच्छा कर लो, उनके साथ अपना कनेक्शन कर लो। आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ में जन्म हो, आप अपने जीवन में आपको लेके जाएगा आगे तक। धन चाहिए ना, धन ही चाहिए आपको, सफलता ही चाहिए ना, तो आपका ग्रह ही आपको दिलाएगा। भले 1 से लेकर 9 तक आपका कोई भी जन्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली 2 नंबर वाले को 2 नंबर का, अगर आपकी डेटा पर 2 नंबर की भी है और 2 नंबर का पर्सनल ईयर है तो भी लॉस करेगा। अच्छा, आपको अब तक अंधा पढ़ाया गया कि आपका 2 नंबर है तो आपका 2 नंबर वाला आपको प्रॉफिट करेगा, नहीं करेगा। पर्सनल ईयर सबके साथ एक ही न्याय करता है। आप 1 से लेकर 9 तक कोई भी जन्म लो, अगर 2 तारीख है आपका पर्सनल ईयर, वो आपको लॉस ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई हम 2 तारीख में जन्म लिए हैं और हमारा 2 पर्सनल ईयर है, ये हमें फायदा करेगा, नहीं करेगा, ये नुकसान करेगा। हाँ, हो सकता है क्या होता है कि अगर आपका नाम अच्छा नहीं है और आपका पर्सनल ईयर 2 है, तो ये अच्छा करते 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 आपको, मतलब आपका बुरा करते 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 आपको मृत्यु तक भी ले जा सकता है। अच्छा, लेकिन मृत्यु ले जाने के लिए 2 इज आपका पर्सनल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नाम इंपॉर्टेंट है। आपका नाम खराब होगा, नाम आपको ऑर्डर देता है। तो क्या होता है कि आपको और एक चीज बता दूं मैं, ये जो हमारा शरीर है इसकी रखवाली करता है आपका नाम। जब तक आपका नाम परमिशन नहीं देगा, आपके साथ कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं हो सकता है। अगर आपको कैंसर भी हो रहा है तो जब तक आपके नाम में 13, 16, 31 नंबर नहीं रहेंगे, आप कैंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, आपको बड़ी सी बड़ी बीमारी आपके नाम में ही रहेगी, आपकी बड़ी सी बड़ी बीमारी। मतलब नेम की स्पेलिंग से वो स्पेलिंग बीमारी के भी ऊपर होती है। जैसे न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू इतनी, न्यूमरोलॉजिकल इतना पावरफुल है, आप उसको चेक करके बता सकते हो भाई आपको बड़ी बीमारी लग सकती है। अच्छा, अगर आपके पाइथागोरस सिस्टम में 31 नंबर है, आपका 13 नंबर है, तो आपको बहुत बड़ी बीमारी लग सकती है। आपके नाम में 63 नंबर, आपके नाम में 36 नंबर है, आपको बहुत बड़ी बीमारी लग सकती है। अच्छा, बहुत बड़ी बीमारी लग सकती है। मैं ये कह रहा हूँ अपने नाम को समझो ना। आपने आज तक भी हमारे भारत देश में नाम को समझते नहीं। नाम को नहीं समझते तो क्या करते हैं, दुकान का नाम। आज मैं ये बॉम्बे से आ रहा था, आज हमारा बॉम्बे में है तो बॉम्बे से आ रहा था, AZ है आजा करके एक साड़ी की दुकान का मैंने देखा, कपड़े की दुकान का देखा, AZ है, उन्होंने बहुत बड़ा शोरूम खोल के रखा। अब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 हो गई, 10 सूर्य का हो गया, तो सूरज थोड़ी कपड़े बेचेगा भाई। सूरज राज करने वाला है, तो कपड़े की दुकान पे सूरज थोड़ी आएगा। अब कपड़े की दुकान बेचने के लिए आपको तो शुक्र जी का हाथ पकड़ना है। और AZ आजा करके बहुत बड़ा शोरूम खोल के रखा है। हाँ, वहाँ देखा तो कस्टमर नहीं है, वर्कर ही है। 6 पे लेके आना है। ना 6 पे ला सकते हो, उसका टोटल देखना पड़ता है, उसको नाम ऐसे तो नहीं रख सकते ना, उसमें किस तरह से ऐड करनी है। कम से कम सूर्य का तो नहीं हो सकता, अब चंद्र का भी कपड़े का दुकान नहीं होता। एक बार बृहस्पति भी कपड़े नहीं बेचेगा, एक बार राहु बेच लेगा, राहु बेच लेगा,
लेकिन एक बार शुक्र बेच लेगा, बुध बेच लेगा, क्योंकि बुध नपुंसक ग्रह के में भी आता है, तो वो साड़ी बेच सकता है। लेकिन आप बोलेंगे कि सूर्य के नंबर पे रहेंगे और हम साड़ी की दुकान रखेंगे तो नहीं चलते। वो तो रॉन्ग हो गया बिल्कुल। मेल के नाम पे भी नहीं चलता है, अच्छा फीमेल के नाम ही होनी चाहिए। अब राम साड़ी की शॉप करके रखेगा तो बड़ी मार पड़ेगी तेरे को। अच्छा, सीता साड़ी शॉप करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर यार जो फीमेल और मेल फीमेल पे ध्यान तो देना पड़ेगा आपको। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पे तो ध्यान देना पड़ेगा। नाम रखने के लिए हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का नाम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, हमारे भारत देश के लोग कैसे होते हैं, हमें एक दुकान खोलनी है, मेरी लड़की मेरे को बड़ी सुंदर और प्यारी लग रही है, मैं अपनी लड़की के नाम पे रख लेता हूँ। यही होता है मोस्टली। मैं जो है मेरी माँ से प्यार है, मैं अपनी माँ के नाम पे रख लेता हूँ। मुझे अपने पिता से प्यार है, हम अपने पिता का नाम रख लेते हैं। भैया आपके पिता सूर्य पे आते हैं, तो आप अपने पिता का नाम साड़ी की दुकान पे कैसे रख सकते हो? कोई भी दुकान पे नहीं रख सकते हो। तो आपको पर्टिकुलर ये देखना है कि आपका कार्य क्या है और वो कौन से ग्रह से ताल्लुकात रखता है, और उसी पे आपको अपना नाम रखना है। तब जाके आपको क्या होगा, तरक्की मिलेगी। अभी दुकान क्या है? दुकान एक सपुत्र है आपका, जो आपको कमा के देगा जब उसका नाम अच्छा रहेगा। और उसका नाम अच्छा नहीं है तो वो पूरा का पूरा आपको खा जाएगा। अच्छा, आपको अंदर ही डाल देगा। जैसे कि आपको कोई लड़का मिल जाएगा दारू पीने वाला, आपका बच्चा है, और आपके सारे पैसे अय्याशी में उड़ा देगा, तो पिता को तो रोड पे खड़ा कर देगा। बिल्कुल कर देगा। उसी तरह से भी दुकान का भी वही कार्य है। अच्छा नाम रहेगा, आपको आपकी फैमिली को खाने को देगा, आपको तरक्की तक ले जाएगा, एक दुकान से 1000 दुकान कराएगा, आपका ब्रांड बनाएगा, आपको आएगा। ब्रांड इसलिए तो बनता है सर, क्योंकि उनके नेम स्पेलिंग वगैरह सब कुछ ठीक होते हैं। सर नेम की स्पेलिंग के बारे में आपको बहुत अच्छी बताता हूँ। शेयर मार्केट में MRF, वो टायर भी नहीं लिखते हैं, MRF ही लिखते हैं। ओनली MRF। हाँ, MRF लिखते हैं। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एक सेक्शन में 19 और दूसरे सेक्शन में 23 आती। ठीक है, ये दुबई में भी है। दुबई के नाम में भी एक सेक्शन में 19 और दूसरे सेक्शन में 23 आती है। आज MRF का टायर का वैल्यू कितनी है? 1,28,000 रुपया है शेयर वैल्यू का, 1,28,000 रुपया है। फिर हमारे बिरला जी है, वोडाफोन रखे हुए हैं, वोडाफोन आइडिया को मिला है। एक सेक्शन में 54 और दूसरे सेक्शन में 56 है। उसकी शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। 10 रुपये, वो भी लॉस पे चल रहा है। आप बताओ मुझे, इतने बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, अगर आप अपनी कंपनी का नाम ठीक कर ले, ये शेयर वैल्यू वहां तक पहुंच सकता है, लाख रुपये तक। और आपने रखा ऐसे 56 पे और 54 पे, जो कि उनको चलाना मुश्किल होते जाएगा जीवन भर में। आइडिया जो वोडाफोन आइडिया है, वो जियो के मुकाबले इतना पीछे क्यों है? क्योंकि नाम में दम नहीं है। जियो के नाम में उस हिसाब से उसके लिए अच्छा नंबर ही है, 7 नंबर आता है, तो वो केतु की तरफ से आ ही रहा है ऊपर से। लेकिन वोडाफोन आइडिया के नाम में दम नहीं है ना। 10 रुपया 12 रुपया, 10 रुपया 12 रुपया, वही MRF जो है 1,28,000 के ऊपर है, और यही वोडाफोन कंपनी वाला 10 रुपये पे है। तो कहाँ चेक कर रहे हैं हमारे भारत देश वाले? बस लगा दिए वोडाफोन आइडिया, चल रहा है। अगर वही नाम को ठीक कर जाए तो लाखों लोगों का जीवन सुधर सकता है, और 1 लाख लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं, जीवन में तरक्की। देखिए, हमने शेयर मार्केट में बहुत सी कंपनी का नाम चेक किया है। अब हमें बुरा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि वो लोगों ने हमारे कुछ पुराने न्यूमरोलॉजिस्ट के द्वारा नेम करेक्शन कराए। अच्छा, जिसका खाली चार्लियन में अच्छा है, पैथागोरस में अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा जाता है फिर ऐसा आता है, ऐसा जाता है फिर ऐसा आता है। यही पोजीशन है। अमेजॉन है। अभी अमेजॉन देखिए पूरी दुनिया में फेमस है। अमेजॉन एक तो ऑन है, अमेजॉन है, 25 नंबर है, दूसरे सेक्शन में भी 7 नंबर आता है। अब 7 नंबर नाम में रहेगा तो 7 समुद्र तक पार तक जाएगा। अच्छा, राम के नाम में भी 7 नंबर आता है, RA, समुद्र पार एम राम। अब ये दुनिया कौन चला रहा है? तो किसी को पूछे तो क्या बताते? हमने एक सुना था इंटरव्यू, तो बोले कि कंप्यूटर चला रहा है। कंप्यूटर में क्या होता है? रैम। इसके स्पेलिंग तो RAM राम ही होती है। तो राम में 7 नंबर होता है, तो जो पूरे 7 समुद्र पार तक अपना डंका बजाता है। तो नाम की पावर को समझो। अगर जब तक नाम में पावर नहीं रहेगा, आपका 1 तारीख का जन्म हो या 2 तारीख का जन्म हो, मतलब डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते, नेम की स्पेलिंग चेंज करके डेट ऑफ बर्थ तो OTP है ना सर। OTP तो हम तो चेंज नहीं कर सकते। जो OTP आ गई, भगवान ने दे दिया है। अगर नाम अच्छा है तो ऐसा करोगे, नाम अच्छा नहीं है तो ऐसा करोगे, इतना ही फर्क है।
देने वाला हो कि लेने वाला हो। अगर देने वाला बनना चाहते हो अपने नाम पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने नाम पे ध्यान नहीं दोगे, बस कुछ भी बता दोगे, न्यूमरोलॉजी है, कुछ भी बोल देंगे, बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। हर चीज़ का आपको प्रमाण देना पड़ेगा। अगर मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ये बता दूँ कि ये ऐसा हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, मुझे हजारों लाखों लोग देख रहे हैं और वो अपनी तरफ से काम करने लग जाते हैं कि नहीं सही हो सकता है कि इससे हम करने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसकी तकलीफ उसको मालूम है, वो किस परिस्थिति में है। लेकिन उसकी परिस्थिति तक वो पहुंचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने नाम के अगर स्तर पे अगर नहीं पहुंच पाएगा तो मुश्किल हो। देखिए क्या होता है, कभी कभी लोग कहते हैं कि हम कहते हैं कि कोई डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं होती, जैसे कि 2 तारीख अपनी बोला है, लेकिन अगर 2 तारीख का राजा है और उसका मंत्री 9 है तो फंस जाता है, उसको डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती। अच्छा, 2-9 का कॉम्बिनेशन, 29 की बात नहीं किया मैं, राजा 2 हो या 2 तारीख हो, 11 तारीख हो, 20 हो या 29 हो, ये 2 पे आ गया, डेट मंथ ये टोटल 9 आ जाएगा तो ये भटकाएगा। 9, 18, 27। तो ये क्या होता है, एक मन से सोचने वाला, एक दिमाग से सोचने वाला, तो कभी आधी इधर लेके जाएगा, कोई इधर लेके जाएगा, ये फंस जाएंगे, इनको रास्ता नहीं मिलता है, भटकते रहेंगे, भटकते रह जाएंगे। लेकिन भटकते रह जाएंगे, अगर इसमें इसको सपोर्ट क्या करेगा, भगवान क्या करेगा, ये भटकते रहेगा तो ये जी नहीं पाएगा। तो नाम अच्छा दो ना, तो ये दोनों को कंट्रोल कर सके, ये ग्रहों को भी, ये ग्रहों को भी। ये 2 अलग अलग ग्रह हैं तो अलग अलग ही ताकत है, एक अंगार है एक पानी है। तो आदमी यहाँ पे अगर ये 2 और 9 वाला फंस जाएगा, जिसका राजा 2 है और मंत्री 9 है, तो उसको डिसीजन लेने की पावर नहीं आएगी, तो उसके फैसले कमजोर हो जाएंगे और जो भी लेगा रॉन्ग होगा। और तो तब क्या करनी चाहिए, नाम उसको बैलेंस करता है। अब 2 वाले को नाम पे आप उसको 5 पे भी रख सकते हो, उसको 3 पे भी रख सकते हो, उसको 6 पे भी रख सकते हो, उसको 7 पे भी रख सकते हो। उसके नाम की जो ताकत है 2 सेक्शन में बैलेंस करनी है हमें, एक चाइल्डियन सिस्टम में और पाइथागोरस सिस्टम में। अगर आप 2 सिस्टम में उसको बैलेंस करोगे तो उसका जीवन बैलेंस रहेगा। बैलेंस का मीनिंग ये है कि उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, अच्छा, और रोड पे कुत्ते की मौत नहीं मरेगा, बिल्कुल इंसान के जैसा जिएगा, अच्छी तरह से रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कभी काले कपड़े वाले से उसका सौदा, मतलब उसका पाला नहीं पड़ेगा, जैसे काला कपड़ा कोर्ट का, सफेद वाले कपड़े से उसका पाला नहीं पड़ेगा, जैसे कि डॉक्टर का, खाकी कपड़े वाले से उसका पाला नहीं पड़ेगा, जैसे पुलिस का। ये 3 चीजों से दूर रहना सबसे ज्यादा सफल इंसान होता है। मतलब इनसे हमारी मुलाकात ना हो, इनसे हमारा काम ना हो, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू वो आपको काम करती है, वो आपको सपोर्ट करती है सर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो 2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, लेकिन 2 पर्सनल ईयर आता है, उस टाइम पे आपको डर के रहना है, कोई कार्य नहीं करना है, कोई व्यापार स्टार्ट नहीं करना है, 1 साल रुक जाना है, अगले साल आपके लिए अच्छा आने वाला है। अगर ये तूफान थम जाए 2 पर्सनल ईयर और आप उसमें रुक जाओ, आप उसको अगला साल देखो, तो तीसरा साल आपके लिए एक नया सूरत लेके आएगा, जो आपको नेम एंड फेम को, आपके सारे रुके हुए काम को 3 वाला कर लेगा पर्सनल ईयर। तो ये 2 वाला जो है उसको संभाल के रखना चाहिए आपको, और 2 वाले को बहुत संभल के भी रहना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग से ज्यादा दिल से बहुत सोचते हैं, बहुत ज्यादा क्या होता है, इमोशनल रहते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, और उनसे लोगों को बात करना बहुत आनंद आता है। 2 वालों से ग्रुप में उनका बड़ा अच्छा रोल रहता है, अगर कोई लड़के भी है तो फ्रेंड में उनका बहुत अच्छा रोल रहता है, उसके बगैर ग्रुप नहीं चलता है। तो 2 वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, मन से सोचने वाले होते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, पिक्चर की स्टोरी लिख सकते हैं, गाने लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा टैलेंट उनके पास होता है 2 वाले के। लेकिन नाम गलत हो जाएगा तो रास्ता भटक जाएगा, ओटीपी सही नहीं जगह नहीं लगेगा। जैसे कि आपकी ओटीपी 2 वाली है, तो फिर आपके पास अगर आप बोलोगे कि मैं पुलिस में जाऊंगा तो नहीं जा पाओगे, खाकी कपड़ा नहीं पहन सकोगे। शेयर मार्केट सर 2 नंबर वालों के कोई भी कर सकता है सर, शेयर मार्केट तो सभी लोग करते हैं। अब ये बोलो कि 1 वाला हम शेयर मार्केट नहीं करेंगे तो कोई चुप रहेगा? नहीं रहेगा, सबको चाहते हैं कि शेयर मार्केट में आए, लेकिन शेयर मार्केट में भी आने के बाद जीतने के लिए आ रहे हो ना, तो अपने नाम को पहचानो, मोबाइल नंबर को पहचानो और शादी की डेट को पहचानो। आपको शेयर मार्केट में आना है, मोस्ट वेलकम। आपके पास कुछ अच्छे नंबर होने चाहिए फ़ोन नंबर में, जो आपको फाइनेंस को ग्रोथ करे। आपके पास नाम अच्छा होना चाहिए, और आपकी शादी 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को, 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को और 16 तारीख को नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर नहीं, कोई भी नंबर, 1 वाला या 2 वाला हो, शेयर मार्केट में जाएगा, इन डेट में शादी होगी तो आपका शेयर मार्केट 0 बैलेंस करेगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको गरीब कैसा बना जाए। शेयर मार्केट 0 बैलेंस करेगा या पूरी लाइफ ही 0 बैलेंस पूरी चैलेंज, तो आपको डूबने के लिए कोई ना कोई नाव की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो आदमी ऐसी शादी की डेट में शादी करने के बाद वो शेयर मार्केट में जाएगा तो फिर वो डूब जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको एक अच्छी तरह से, कि जो भी जिसी की भी हमारे पास ओटीपी आ गई है,
जो भी आ गई है बस उसका ख्याल रखना हमें। अब 2 वाला है तो उसको कभी उसका नाम 9 नंबर पे नहीं रखना चाहिए। 9 अक्षर का नाम नहीं होना चाहिए। 9 नंबर उसका क्लासरूम नहीं होना चाहिए। उसके रजिस्टर में 9, 18, 27 भी उसका रजिस्टर नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो उसमें सफल हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को संभालना चाहते हो, आप अच्छे बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो, आपका बच्चा 2 तारीख को जन्म लिया है, 11 तारीख को जन्म लिया तो थोड़ा गुस्से वाला रहेगा। 20 तारीख को जन्म लेगा तो भी ठीक है, 29 तारीख को लेगा तो फिर वो गुस्से वाला रहेगा। लेकिन जब आपका बच्चा इन डेटों में जन्म लिया है, उसका राजा 2 नंबर पे आ रहा है, सिंगल करोगे तो 2 नंबर पे आएगा। तो ध्यान रखिए उसके नाम की स्पेलिंग 9 नंबर पे नहीं होनी चाहिए। उसके नाम की स्पेलिंग 18 नंबर पे, मतलब सॉरी, उसका जो भी रजिस्टर नंबर है 18 नंबर पे नहीं आना चाहिए। तो 9 नंबर से उसको बचा लीजिए, लाल रंग से उसको बचा लीजिए। अच्छा। लाल कपड़े मत पहनाइए उसको, लाल से उसको दूर रखिए, 9 नंबर से उसको दूर रखिए। पानी वाला आदमी है, ठंडा वाला, उसको ठंडा रखिए, तो उससे आपको बच्चे तरक्की मिलेंगे। जब भी आप क्लासरूम में जाओगे तो उससे रिक्वेस्ट करना कि इसका जो रजिस्टर नंबर होता है 9 ना हो। स्कूल में उसको कभी 9 तारीख को नहीं भेजना चाहिए आपको, कि जो पहला दिन होता है 9 तारीख को नहीं भेजना चाहिए, जिससे वो पढ़ाई में 0 हो जाएगा। आपको कॉलेज में भी उसको कभी 9 तारीख को नहीं भेजना चाहिए, जिससे वहाँ पे वो झगड़ा हो सकता है। आपस में लड़के लोग लड़ लेते हैं कभी कभी, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो 9 तारीख से बचो। जो भी 2 वाला है 9 तारीख को बचेगा तो जीवन में आगे तरक्की कर पाएगा। लाल कपड़ा, इस चीज़ पे ध्यान देने से छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं। और टीका लगाना जरूरी है माथे पे, तो वो टीका लगाना बहुत जरूरी इसलिए है, एक्सीडेंट से बचाता है। एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो गलत जो रास्ते हैं बच्चों को बचाते हैं माथा पे टिकट करने से। तो ये जो 2 नंबर का जो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जो भी 2, 11, 20, 29 को हुए हैं, सबसे पहले अपने नाम को सेट कीजिए, अपने मोबाइल नंबर को सेट कीजिए। और आपका मोबाइल नंबर कभी भी लास्ट का नंबर 9 नहीं होना चाहिए, उसका टोटल भी आपका 9 पे नहीं आना चाहिए। लास्ट का नंबर 8 नहीं होना चाहिए, उसका टोटल भी 8 नंबर पे नहीं आना चाहिए, जिससे आपको मोबाइल नंबर में भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपकी शादी की डेट भी 9 तारीख की शादी तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए आपको, तो जिससे आपको ये लगे कि शादी की भी प्रॉब्लम ना आए आपको। और आपको लड़की 9 वाली हो सकती है, क्योंकि लड़की जो 9 वाली गुस्से वाली भी होती है, फिर समझाने वाली भी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं 2 तारीख को मेरा जन्म है तो मैं 9 वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो वो अलग चीज़ होती है डेटा पर शादी करने के लिए। आपको खाली 9 तारीख वाले को खाली इतना बचना चाहिए कि उनका नाम 9 नंबर पे नहीं आना चाहिए, उनके नाम में 9 नंबर नहीं होना चाहिए, उनकी जो स्पेलिंग है 9 नंबर पे नहीं होनी चाहिए, उनके क्लासरूम के जो रजिस्टर पे है 9 नंबर पे नहीं आना चाहिए, और उनका क्लासरूम में वो 9 नंबर पे नहीं होना चाहिए। जब भी पहली बार स्कूल अपने बच्चों को भेजो वो 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख नहीं होनी चाहिए। ओनली 9 नंबर से बचना या फिर और कोई डेट्स हैं? बस 9 नंबर से बचे तो उनके लिए सब कुछ अच्छा ही है। बाकी सब बढ़िया dates बाकी सब तो बढ़िया रहते हैं डेट, खाली ये 9 नंबर से बचे। और नाम की स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए, और फ़ोन नंबर भी जब बड़ा हो जाएगा तो अच्छा होना चाहिए। तो ये, और शादी की डेट अच्छी होनी चाहिए। सबसे बढ़िया कौन सा नंबर होता है इनके लिए, 2 नंबर वालों के लिए? 2 नंबर वाले के लिए सबसे बढ़िया 1 अच्छा है, अच्छा, 3 अच्छा है, 5 अच्छा है, और 6 भी अच्छा है, और 7 भी अच्छा है। ये लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 2/7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। उसका कारण है कि जो 2 नंबर है चंद्र का है, तो 7 नंबर केतु का है, और चंद्र की छाया को केतु बोला गया। और 2 वाला 7 वाले के पीछे ही प्यार करेगा। उस लड़की के साथ अगर उसका प्यार हो गया, लड़का या लड़की का 7 वाले के साथ, फिर वो मैग्नेटिक चुम्बक है, फिर वो छूटता नहीं, फिर वो एक दूसरे के लिए हो जाते हैं, फिर वो छलांग मारते हैं, फिर बोलते कि नहीं हम भागेंगे। तो क्योंकि वो छाया ऐसी होती है 2/7 कॉम्बिनेशन। 2 का 2 के साथ चलता है, बढ़िया रहता है। कोई बात नहीं, 2 का 2 के साथ कोई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो भी दोनों के दोनों यही से सोचते हैं। हमने सुना कि ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं 2 के साथ, 2 अगर शादी करता है तो। नहीं, क्यों इमोशनल होते हैं? उसमें क्या अच्छी बात ही तो है भैया। अगर आदमी इमोशनल रहेगा, उसके दर्द के बारे में समझेगा ना, उसको चोट तो नहीं देगा। इमोशनल व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, ज्यादा गुस्से वाला होना चाहिए। अच्छा है, नहीं, आप में दया नहीं है, आप में बिल्कुल ही दया भक्ति नहीं है, तो क्या फायदा आपका? दया वाले होते हैं 2 वाले, बहुत अच्छे होते हैं, दिल से सोचते हैं, किसी को बुरा ना हो वो सोचते हैं ना वो। और 2 वाला 2 से शादी करेगा तो और अच्छी बात है। दोनों मिलके कम से कम अच्छे तो रहेंगे, शांत रहेंगे, गाने गाते रहेंगे, आराम से म्यूजिक के साथ अपना जीवन चलते रहेगा उनका। 2 नंबर की हम बात कर ही रहे हैं, तो किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 2 आ जाते हैं, जैसे 2/2002 आ जाते हैं, तो उनका क्या इफेक्ट रहता है? तो सर क्या होता है कि ये मल्टीपल 2 आने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं आता है, क्योंकि ये लोग लोशो ग्रिड में देखते हैं। मल्टीपल 2 आने का जो मीनिंग होता है लोशो ग्रिड में देखते हैं। और लोशो ग्रिड का जो वर्क होता है 1990 के बाद, मतलब 1999 के बाद
लोशो ग्रिड काम नहीं करता। अच्छा, वो बिल्कुल भी काम नहीं करता। बिल्कुल काम नहीं करता। लोशो ग्रिड को बनाया गया था खाली वो 1 और 9 के हिसाब से बना गया था। जब उसमें आपको देखिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 तारीख को जन्म लिया, दूसरे महीने में जन्म लिया और 2000 में जन्म लिया, कोई नंबर ही नहीं है, तो उसके जीने का अधिकार नहीं है। अधिकार तो है ही। उसका 1 नहीं है, उसके बाद 5 नहीं है, उसके बाद 3 भी नहीं है, यार सारे 2 नंबर कुछ आ भी गए। नहीं है, ओनली 2 आ रहे हैं। हाँ तो लोशो के अभी ये 2000 में क्या होगा, जो 2000 की सीरीज उसमें 2 ही आएंगे ना। और जो 1900 की सीरीज उसमें 1 और 9 आते थे, फिर 2 मिलता था या 5 मिलता था, 3 मिलता था। अब ये 2000 की सीरीज में खाली 2 ही नंबर ही आएंगे। और ये 2000 की जो सीरीज उसको लोशो ग्रेड में डाल के देखना ही नहीं चाहिए, वो लूट मार है। अच्छा, ये आप जो लोशो ग्रेड में देख रहे हैं वो लूट मार कर रहे हैं। लूट मारी है ना सर। आपको बोल देंगे कि सर आपके पास ये डेटा पर ये 2 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए सर, ये अब 2000 की सीरीज में तो 2 ही नंबर ही आएंगे, और 1900 की सीरीज में 1 और 9 ही आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर आएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। 6, 7, 8 की एक OTP सीरीज होती है। आप बोलेंगे 6, 7, 8 की क्या है? अगर आपके पास ईयर में 4 नंबर है, या डेट में 1 नंबर, या मंथ में 1 नंबर आता है, ये 6 नंबर की सीरीज हो गई है। ये 6 नंबर की सीरीज मतलब 6, 7, 8 से ही आते हैं। जिसे हम 7, 8, 6 के हिसाब से देखते हैं आपको, तो ये 6 नंबर आ गया, या किसी में 2 आ गया, किसी में 1 सिंगल आ गया, किसी में 4 आ गया, ये 7 हो गए। और किसी में 2, और मंथ में भी 2, और ईयर में भी 4, तो 8 हो गए। तो ये जो सीरीज होती है 6, 7, 8 की सीरीज होती है। अब 6, 7, 8 की सीरीज में 2000 की सीरीज में आपको 99 की सीरीज कहाँ से आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी ना सर। नहीं मिलेगी उसमें, तो बहुत मुश्किल है ना सर, नहीं मिलेगी। अब उससे लोशो ग्रिड का कोई मतलब ही नहीं है, लोशो ग्रिड काम ही नहीं करता है। लोशो ग्रिड का मीनिंग होता है आप उस डेट ऑफ बर्थ की चार्ट को देख के ये बता सकते हो भाई आपको स्ट्रगल है, या आपको प्रॉब्लम है, आपके घर में वास्तु में ये प्रॉब्लम है, आपको इतने मेल चाइल्ड हो सकते हैं, इतने फीमेल चाइल्ड हो सकते हैं, ये आपको लोशो ग्रिड से पता चल सकता है। लेकिन लोशो ग्रिड के चार्ट को देख के आपको जीवन को ठीक नहीं किया जा सकता है। लोशो ग्रिड से आदमी ठीक नहीं होता है, खाली वो प्रश्न मात्रा में है। प्रॉब्लम्स का पता चलता है, खाली प्रॉब्लम का पता चलता है, लेकिन आंसर का पता नहीं चलता। नो सॉल्यूशन लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड धोखा है। तो क्या है सोल्यूशन? सॉल्यूशन आपके नाम को ठीक करोगे तो ही सॉल्यूशन होगा। अच्छा, आपके मोबाइल नंबर को ठीक करोगे तो ही सॉल्यूशन होगा। आपकी शादी की डेट को ठीक करोगे तो ही सॉल्यूशन ही होगा ना सर। आप देखिए जब 1900 हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है 70s में जन्म लिया, 77 में हम हमारे पिता से भी डरते थे और बाजू वाले अंकल से भी डरते थे। रोड पे दिखे तो घर में बता देंगे। अब हमारा जन्म हुआ, हमारे बच्चे हुए, 2000 की सीरीज में आ गए, अब हमारे बच्चे भी नहीं डरते हमसे। ये बात तो सही है। हमारे बच्चे माता से डरते हैं, पिता से नहीं डरते हैं। अब ये जो युग आ गया है, पहले देखिए अब शादी के बाद पति आगे चलता था, पत्नी पीछे चलती थी। अब दोनों साथ में चलते हैं 2000 के बाद में। मतलब ये युग जो है 2 नंबर का है, मतलब चंद्र का है। लड़की आपके बराबर की ताकत रखती है, तो इसमें पति का 1 का जो नंबर है घट गया है, 2 नंबर का जो है बढ़ गया है। आज लड़की कौन से जॉब पे नहीं है, कौन सी पोजीशन पे नहीं है, कौन से स्थान पे लड़कियां नहीं है, मुझे ये बताइए। क्योंकि ये 2000 का जो सीरीज है, जिसे मिलेनियम हम बोलते थे, तो वो जो सीरीज है अभी सब नारी का ही है। और उसके लिए लोशो ग्रिड में आप बोलेंगे कि 1 नहीं है, 9 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, तो वो आपको धोखा दे रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कभी भी याद रखिए कि लोशो ग्रिड जो है आपके लिए आंसर नहीं है, ओनली क्वेश्चन है। कि आपके घर का लोशो ग्रिड से आप अपने घर का वास्तु चेक कर सकते हो। लोशो ग्रिड से आपके घर में लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी, वो चेक कर सकते हो। कुछ तो लोशो ग्रिड वाले ये भी बताते हैं कि आपके पिता के अक्षर का नाम क्या है, वो चेक कर सकते हो। लेकिन आप लोशो ग्रिड को रख के आप मुझे ये बताइए, आप उसको बोलेंगे कोई रेमेडी कर लो, रेमेडीज कर लो, यही बताओगे ना, कोई उपाय कर लो, यही बताओगे ना। ये उपाय रेमेडी कितने दिन तक करोगे आप रेमेडी? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमरोलॉजी में नेम चेंज, नाम को ठीक करो, मोबाइल नंबर को ठीक करो, शादी की डेट को ठीक करो, चलो, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये 3 से आपका जीवन सुरक्षित है, आपको आगे बढ़ा सकता है। अब रोज आपको बोलेगा कोई उपाय करो, तो क्या उपाय करेगा? क्या उपाय? अब कोई बोलता है कि 45 दिन तक काला कंबल किसी गरीब को दान दे के आओ। 45 दिन तक काला कंबल क्या दान करेगा? कोई बोलेगा तुम्हारी उम्र का कोयला 60 kg है, 45 दिन तक जल प्रवाह करो। अब 60 किलो कोयला रोज प्रभाव कर पाओगे? नहीं। कौन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। सीधा अपने नाम में एक अक्षर ठीक करो, न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक करो, फ़ोन नंबर देखो, फ़ोन नंबर खराब है उसको ठीक करो, और शादी की डेट अच्छी नहीं है उसको ठीक करो, हो गया आपका जीवन। दुकान चला रहे हो, दुकान के नाम को ठीक करो। अच्छा,
और क्या चाहिए सर आपको? अगर आपका जन्म आपका किधर भी आप बोल रहे हो कि हमारे पास 4x2 है, 5x2 है, तो क्या फ़र्क पड़ता है सर? शादी की डेट में 2 कैसा है, बढ़िया है या फिर? नहीं देखिए, शादी के डेट का 2 का अगर 2 वाला रहेगा तो ठीक ही है, तो चला लेगा अपनी जगह, नहीं तो झगड़ा करवाएगा। अच्छा, तो उसको हम पंचायती मुहूर्त बोलते हैं, 2 नंबर का। 2 नंबर वाला। तो क्या हर डेट का आप शादी की मुहूर्त को देखोगे तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के दोनों को चेक करना पड़ता है, तब जाके हम उसकी शादी की डेट को हम दे सकते हैं। कुछ भी नहीं दे सकते ना सर, गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है। ठीक है, चलिए आपने 2 नंबर का पूछा तो हम बता देते हैं अच्छी चीज़ के लिए। हमारे पास 1 महीना पहले हमारे अच्छे कस्टमर थे जिन्होंने पूरी फैमिली का चेंज किया, मोबाइल नंबर चेंज किया है, पूरी अपने नाम के करेक्शन को ठीक किया है, उन्होंने अंगूठियाँ भी बनाई है, पहने हैं, तो फिर वो हमें कॉल नहीं करते थे। तो हमने उनको कॉल किया, भाई क्या परिस्थिति है, क्या हो गया सर? लड़की की शादी नहीं हो रही है। तो हमारे बहुत क्लोज है और हमारे बहुत फैन है वो। तो फिर हमने उनको पूछा कि आपका घर का गृह प्रवेश का डेट बताइए। अच्छा, गृह प्रवेश भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है। तो गृह प्रवेश का डेट उनका 25 तारीख का था। तो 25 तारीख का मैंने जो भी 7 नंबर की गृह प्रवेश की डेट को मना किया है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो फिर मैंने उनसे उनके जो माता पिता है बोले नहीं सब कुछ सही है, तो उनके घर का वास्तु भी ठीक किया हमने। फिर हमने उनके गृह प्रवेश की डेट फिर से चेंज किया मैंने। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि गृह प्रवेश का डेट कैसा चेंज होता है। तो फिर उन लोगों को हमने एक दिन बाहर सुलाया, फिर हमने उनको एक मुहूर्त दिए और उनको मुहूर्त से उनका गृह प्रवेश हमने कराया। 1 महीने में उस लड़की की शादी की डेट पक्की हो गई है और बैंक मैनेजर के साथ अच्छा उस लड़की की परफेक्ट शादी हो गई है और मुहूर्त भी रेडी हो गया है। कहीं ना कहीं जो डिले हो रही है लाइफ में वो हर चीज़ लिंक करता है। देखिए आप बहुत मेहनत से घर खरीदते हो, बहुत क्या एक युग लग जाता है सर घर बनाने के लिए। बिल्कुल सर। पहले के ज़माने में हम देखते थे 60 साल रिटायरमेंट के बाद उस पैसे की पूंजी से वो घर बनाते थे। आज तो फिर भी लड़के लोग बहुत फास्ट हो गए, 2-3 घर तो बना ही लेते छोटी छोटी उम्र में कि आज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं आप लोग, अच्छे अच्छे पोजीशन पे पहुंच ही जाते हैं कि रास्ता मिलता है आगे बढ़ने का। नहीं, जब घर बनाते हैं हम, अगर उस गृह प्रवेश का डेट अगर आपने गलत रख दिया है तो फिर मुश्किल हो जाता है सर। जैसे कि 4 तारीख का गृह प्रवेश नहीं होता है, 13 तारीख का नहीं होता है, 22 तारीख का गृह प्रवेश नहीं होता है, 31 तारीख का नहीं होता, ये हमारी न्यूमरोलॉजी बताती है। 8 तारीख का नहीं होता है, 17 तारीख का नहीं होता है, 26 तारीख का नहीं होता है, 7 तारीख का नहीं होता है, 16 तारीख का नहीं होता है और 25 तारीख का नहीं होता है। तो ये डेटों को हम मना करते हैं गृह प्रवेश करने के लिए, जिससे हमारा जीवन सब कुछ होने के बाद भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो जिसकी वजह से हमको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि आपका डेट गृह प्रवेश कैसा है, आपका नाम कैसा है, आपकी मोबाइल नंबर कैसे है, आपकी शादी की डेट कैसी है, आपके सिग्नेचर कैसे हैं। सारी चीज़ों पर ध्यान देने के बाद ही हम आपका कुछ कार्य कर सकते हैं, तो जाके ये आपको विजय के रथ पे हम बिठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है आदमी तो पैसा तो कमा लेता है, तो उल्टे सीधे डेट में गृह प्रवेश कर लेता है, फिर फंस जाता है। तो गृह प्रवेश का भी आपको देखिए 2 वाले जो होते हैं उस प्रकार से ही होता है सब कुछ। तो हम ये कह रहे हैं कि भगवान ने जो OTP आपको दिया है, आप 1 वाले हो या 2 वाले हो, 3 वाले हो, 4 वाले, अपनी OTP को पकड़ो, उसके साथ सफर करो। उससे क्या होगा कि आपके ग्रह आपके साथ नुकसान नहीं करेंगे। ये क्या होता है कि अब आज की 1 तारीख है, 1 तारीख जब आप राजा दिख रहा है तो आज बहुत से लोग जन्म भी लेंगे और बहुत से लोग मृत्यु भी जाएगी, मतलब मरने वाले भी है और पैदा होने वाले भी है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होगा कि पैदा होने वाले 1 वाले जितने भी हो गए, लेकिन मरने वाले आपको ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि राजा या मंत्री 6 वाले 8 वाले। तो ये ग्रह आज 1 तारीख आया है और 6 वाले 8 वाले को लेके ये भी जा रहा है। तो किसी को पैदा भी करा रहा है, किसी को लेके भी जा रहा है। तो ये एक सिस्टम है। तो आज किन के लिए खतरा होता है? अगर आज की तारीख 1 है तो 6 वाले के लिए खतरा है, 8 वाले के लिए खतरा है, तो उनको थोड़ा सा संभल के रहना है। तो अब ये 2 वाले जितने भी है, तो जितने भी 2 तारीख वाले जितने भी हैं, अगर उनका मल्टीपल 2 आ रहा है लोशो ग्रिड में, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, मेरा नाम ठीक है, मेरा जीवन ठीक है, मेरा हाथ में मोबाइल नंबर है जिसमें पैसे आने वाले नंबर है, जिसे हम 12, 13, 31, 29, 92, 37 और 73 के रूप में मैं जो जानता हूं कि ये पैसे देते हैं। इतनी अच्छी OTP नंबर आपको बता रहा हूं जो आपको फाइनेंस में ग्रोथ करते हैं। आपके मोबाइल नंबर में वो है, तो पैसा तो आपको आएगा। अगर आपका नाम अच्छा है तो आपको प्रॉफिट के रूप में आएगा, और आपका नाम अच्छा नहीं है तो आपको कर्ज के रूप में आएगा। तो आप किसी के पास पैसा मांगने जाओगे तो आपको मना नहीं करेगा। तो ये नंबरों में इतनी ताकत होती है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको
कि हर चीज का नंबर पे ही डिपेंड है जीवन पूरा। आप जब से जन्म लिए हैं आपको ओटीपी के रूप में आपको एक नंबर मिल जाता है जिसे डेट ऑफ बर्थ आप कहते हो। आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो तो आपको रजिस्टर में एक नंबर मिलता है, आपको प्रोग्रेस कार्ड में एक नंबर मिलता है, आपके क्लास के सेक्शन में एक नंबर मिलता है, आपको आधार कार्ड का नंबर मिलता है, आपको पैन कार्ड का नंबर मिलता है, आपका कितने हजार कितने करोड़ है वो भी तो एक नंबर ही तो है। सब नंबर वैल्यू के ऊपर ही जीवन चलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर की फ्रीक्वेंसी को समझो, उनकी एनर्जीज को बढ़ाओ, उनको एनर्जी को बढ़ाओ, नंबर की ताकत को देखो आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो भाई आराम से, वो आदमी करोड़पति है, मैं क्यों नहीं हूँ। रिलायंस के जो है मुकेश अंबानी जी हैं और अनिल अंबानी जी हैं। दो चीज़ से प्रॉब्लम है, जैसे मुकेश अंबानी जी अनिल अंबानी में। मुकेश अंबानी जी की शादी की डेट बहुत अच्छी है और उसको एज अ प्रोनाउंसिएशन से आप देखो मुकेश मतलब मुँह कैश भी बोल सकते हैं, कैश, मुँह कैश, तो मुँह कैश तो कर रहे हो। अनिल अंबानी जी में प्रॉब्लम है उनकी मैरिज डेट अच्छी नहीं है। जब से उन्होंने शादी देखी डेट देखा हमने चेक किया, नेम भी ये सारे हाँ, नील नील नेम पे भी आ रहे हैं। पहले शादी की डेट ठीक नहीं, फिर अनिल में नील है, अनिल अंबानी में जो है नील आने के बाद अनिल अंबानी जो है डाउन है। तो अनिल अंबानी नाम से ज़्यादा शादी की डेट की वजह से नीचे है। अच्छा, अगर हमें वो काम मिल जाए, हम तो उस चैलेंज के लिए रेडी है कि फिर से उनको मुकेश अंबानी की पोजीशन पे पहुंचाए थे। अरे वो शास्त्र क्या जो काम नहीं करे तो क्या फायदा, हवे में बात नहीं कर सकते। तो हम अनिल अंबानी जी भी है तो उनको भी उसे फिर से उसी क्षेत्र पे ला सकते हैं, क्योंकि एक साथ 5-5 हजार करोड़ लेके पहुंचे वाला आदमी एक 15,000 करोड़ नीचे पे आ गया माइनस पे, और दूसरा लाखों करोड़ रुपया कमा रहा है। एक ही झाड़ के है ना। तो नाम का फर्क है, डेट ऑफ बर्थ का फर्क है और शादी की डेट की फर्क है, जिसके वजह से एक आदमी जीरो पे दूसरा आदमी हीरो पे, यही फर्क है। अगर उस क्षेत्र को ठीक कर दे तो आदमी फिर धीरे धीरे रास्ता आ जाए, वो क्या बात है। शास्त्र हमें सिखाता है अच्छा और बुरा किस तरह से हो जाता है। आप पैसा कमा भी सकते हो और पैसा गवा भी सकते हो। तो ये सब आपके हाथ के ऊपर निर्भर होता है। आपके टाइम, आपका समय, जो हमारे साथ सबसे ज़्यादा ट्रेवल करता है वो हमारा पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर हमारा ये साल अच्छा होगा, ये साल बुरा, बदलते रहता है। किसी का 1 आता है, किसी का 2 आता है। अब 2 वाला है, इस साल नुकसान कर रहा है तो अगले साल करेगा तो वो सुसाइड कर लेगा, हर साल ऐसा ही रहेगा। तो भगवान उसकी तब्दीली चेंज करता है, भैया तेरे रुके वाले काम को अगले साल हम ठीक करेंगे, ऐसा नए नए क्षेत्र पे लेके आता है। तो हमारा जीवन ट्रेवल करता है हमारे पर्सनल ईयर के साथ। और आपका पर्सनल ईयर खराब भी होगा लेकिन आपका नाम अच्छा है तो जोड़ का झटका धीरे लगेगा। समझ गए ना, क्योंकि आपका नाम अच्छा है, आपके पास मोबाइल नंबर अच्छी है और आपकी शादी की डेट भी अच्छी है, लेकिन आपका पर्सनल ईयर 2 है तो फिर धीरे से लगेगा। अब हम जो अगर हमारा पर्सनल ईयर 3 पे आया है तो पिछला साल तो 2 ही था, तो वहां से तो यहाँ बाहर आए ना। जन्म भी तो 8 का ही था, तो बाहर तो आए हैं क्योंकि हमारा नाम अच्छा था, जिसकी वजह से हमारा जोर का झटका धीरे लगा है। तो इस साल जो होगा, हमारे जो रुके हुए काम है वो आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, लोग हमको देखेंगे, समझेंगे क्या सही है क्या गलत है, ज्योतिषी किस तरह से काम करता है, न्यूमरोलॉजिकल किस तरह से काम करता है। न्यूमरोलॉजी 2 क्षेत्र में काम करता है, एक चार्लियन सिस्टम और पाइथागोरस सिस्टम में। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कोई भी ये बोल दे कि हाथ पे ये नंबर लिखो, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था आपसे उसको जेल में डालो। अच्छा, जो कोई भी ये बोले कि इसमें हाथ पे ये हरे वाले पेन से लिखो, उसको जेल में डालो। क्यों क्यों, क्या कारण है? मतलब सर, हाथ मैं में ये लिखने बता- से या फिर कोई लोकेट सचिन तेंदुलकर के नाम में 50 नंबर है, 6/3 कॉम्बिनेशन के। डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं है लेकिन नाम 50 होने की वजह से सचिन तेंदुलकर बल्ले से काम किया कि हाथ पे ग्रीन पेन से लिख रहा था। नहीं, बल्ले से किया उन्होंने तो काम। तो फिर ग्रीन पेन लिख के कौन करोड़पति हमने बना? सुना कि एनर्जीज बढ़ती है उन नंबर्स ग्रीन पेन से काय की एनर्जी बढ़ती है, हर चीज का अलग अलग हो जाता है। ग्रीन पेन को देखिए, आप अपने नाम में रखोगे तो पावर बढ़ेगा। हरा कलर जो है, हरा कलर आपके झंडे में बहुत ज्यादा रहेगा ना, आप कोई युद्ध भी जीत नहीं पाओगे। अच्छा, पाकिस्तानी हम बता रहे हैं, हम पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना है। लेकिन जिस हरा कलर का जो काम है, युद्ध का काम नहीं है उसका। लाल थोड़ा भी उसके उसमें आ जाएगा झंडे में, वो आदमी दुनिया जीत जाएगा झंडे में। तो फिर आप हाथ में हरा कलर से बोलेंगे कि 24 लिखो, कोई बोलेगा 42 लिखो, मतलब कोई कोई आदमी 2-4 लिखो, उसको जेल में डालो। नंबर लिखना चाहिए या नहीं? नहीं लिखना चाहिए सर, जेल में डालने की बात कर रहा हूँ मैं। गलत आदमी है वो, अच्छा, इतना गलत आदमी है वो कि हाथ पे नंबर लिखने से, मैंने आज तक, आपने कभी देखा किसी करोड़पति बनते हुए? नहीं ऐसा देखा नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है। चलिए, जितने भी करोड़पति लोग हैं
हमसे जो भी ऊंचे लोग हैं, आप फिल्म लाइन में ले लो या मंत्री लाइन में ले लो, भैया आप पूछो 24 लिखिए अपने हाथ में। नहीं, उनके हाथ तो साफ रहते हैं एकदम, आपने 42 लिखा है सर आपने? क्लीन रहते हैं उनके। सर मैं बताऊं कि जेल में डालो इन लोगों को, जो लोग जो इतना गलत बता रहे हैं हाथ पे 24 नंबर लिखने से, 42 नंबर लिखने से। अरे भगवान ने आपको एक ओटीपी दे दिया है, आप दूसरी ओटीपी तैयार नहीं कर सकते हो, ये कभी नहीं हो सकता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हो। हर आदमी ये कहता है 6 नंबर पे लाओ, 6 नंबर पे लाओ, 6 नंबर पे लाओ। अरे 6 नंबर को इसका भी बोला जाता है भैया। हर जगह हर नंबर सही काम नहीं करता, गलत बात है ये। जो डीटीपी जो आपको ओटीपी दी गई है उस ओटीपी से आप काम करो तो ही आपको काम मिलेगा। इसमें एक ओटीपी और निकालते हैं, कुआ नंबर और निकालते हैं, क्या वो भी काम करता कुआ नंबर निकालोगे तो कुएं में गिरोगे। है? अच्छा, मतलब मुलांक भाग्यांक काम करते हैं, लेकिन कुआ नंबर काम नहीं करते। मूलांक और भाग्यांक ही काम करेगा सर, उसमें से दूसरा एक 11 जोड़ के, एक को 11 माइनस करके, ये कौन निकालता है इसे? ये किसने बताया? ये कौन सा इंजीनियर? ये लॉजिक क्या बताया? देखिए आपको एक डेट ऑफ बर्थ मिल गई, मेरी 8/12/1976 है, मैं ये 8/12/1976 को ढूंढूंगा, ठीक है? आप उसको लोशोग्रिड में डालो तो उसमें आपका पावर मालूम पड़ेगा। ये कुआ नंबर क्या है? क्यों आया 10 कहाँ से आया? कुआ नंबर आपको कुएं में गिरना है? नहीं, हमें तो नहीं गिरना। न्यूमरोलॉजी का आज आपका प्रोनाउंसिएशन को भी समझिए, कुआ, कुएं से पानी निकालो, नाम ही नेगेटिव है सर। नेगेटिव कुआ नहीं होता, कुआ नंबर कुछ काम नहीं करता। ये बताते ही सर आपका ये कुआ नंबर है, ये पर्सनल ये नंबर तभी है, मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें नहीं है सर, गलत है सर। हाथ पे किसने भी लिखने के लिए बोला उसको जेल में डालो, वो पूरे कौम को भटका रहा है, हमारे पूरे शास्त्र को खत्म कर रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी में कभी भी हाथ पे लिखने वाली कोई चीज होती नहीं, हरे पेन से लिखो। और दूसरी बात, कोई ये बताया कि बुक में हरे पेन से लिखो, नहीं सर, हरे पेन का अधिकार हमारा नहीं। या फिर लॉकेट वगैरह डालो कोई 5 नंबर का, तो उससे भी कोई एनर्जी वगैरह बढ़ती है। देखिए सर लॉकेट, हाँ लॉकेट के लिए बहुत अच्छा बताया आपने। अब लॉकेट के लिए हमें गोविंदा जी का नाम याद आ गया, और गोविंदा जी को सलमान खान जी ने एक ब्रेसलेट दिया है जो ब्लू कलर का, जिसे हम फिरोजा कहते हैं, इसी कलर का। हाँ, वो पहनते रहते हैं हमेशा। जब से वो पहने हैं उनका तो पूरा बाहर हो गए, वो दुनिया पूरे क्षेत्र से बाहर हो गए, पिक्चरों से बाहर हो गए। जो दोस्त था वो दुश्मन बन गया, जो पत्नी दोस्त थी वो भी दुश्मन बन गई। हम चिल्ला चिल्ला के गोविंदा जी से कह रहे हैं भैया ब्रेसलेट हटाओ, नया जीवन स्टार्ट करो। उनको चीची बोलते हैं, चीची। गोविंदा नाम तो दुनिया के लिए है, फिल्म इंडस्ट्री में उनको चीची बोलते हैं। अच्छा। और जिसे हम चीची भी बोल सकते हैं। हम बहुत फैन है उनके, गोविंदा जी के। हाँ, हम भी बहुत फैन हैं। 18 नंबर आता है उनके एक नाम में, जिसे पुलिस केस कहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी मिसेज अब उनको पुलिस स्टेशन तक, मतलब कोर्ट केस लेके जाएगी। अच्छा। और उनको जीवन में टेंशन बहुत आएगा, चीची ची। तो नाम जो चीची के वजह से उनके नाम में 36 नंबर आते हैं सर, 36 नंबर। वो बहुत लेट जाते हैं हर जगह, उनसे सबको परेशानी रहते हैं। लेकिन एक्टिंग नंबर 1, डांस नंबर 1। डांस क्या होता है गोविंदा जी ने हमें बताया है कि ये डांस होता है। परफेक्ट। हाँ। तो गोविंदा जी को क्या, उनकी शादी की डेट भी थोड़ी अच्छी नहीं है। ता वाले नाम की जो लड़कियां होती हैं उनको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जैसे कि सुनीता जी हैं, गोविंदा जी की जो धर्मपत्नी जी है, उनका नाम सुनीता है। वो क्या बोलते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। आज एक लड़की है, उन्होंने अपने पति को बदनाम करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए, लेकिन गोविंदा जी एक बात भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं बोलते। लेकिन सुनीता जी क्या होता है कि मुंह फाड़, मतलब जो भी बोलना है वो बोल देते हैं। तो ये ता वाली थोड़े से लड़कियां जो होती है, उनका नाम अगर अच्छा नहीं है तो उनके ऊपर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। तो वो पहले बोलेंगे फिर बाद में सोचेंगे। अच्छा। हाँ, पहले बोलेंगे फिर बाद में सोचेंगे हमने गलत बोला है। आइए अब आपको सुनीता जी के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। तो उनका कि नाम की वजह से उस तरह से चल रहा है। बाकी भी ऐसे ही जिनके पीछे नाम में ता आता है, लड़कियों में ता आता है तो गुस्सा आएगा। रजिता, कविता, वो गुस्से वाले हैं। कुछ ही बोलते हैं। हाँ, अब इनकी भी प्रॉब्लम क्या है, इनके हाथ में, आपने ब्रेसलेट के बारे में पूछा था, इनके हाथ में भी 4-5 ब्रेसलेट है। जिसने जो ब्रेसलेट बोल दिया उन्होंने पहन लिया। जब से लोगों ने ब्रेसलेट पहनना चालू किया, इनका जीवन खत्म हो गया। अच्छा। मतलब ये लोग पूरे लोगों के सामने आ गए कि झगड़ा घर में सबके होता है, लेकिन आज झगड़े बाहर तक आ गए, डाइवर्स तक हो गया। उन्होंने सब ब्रेसलेट पहन लिया, किसी ने गलत अंगूठी पहन ली है, उनके नाम का थोड़ा इफेक्ट, ये सारी इफेक्ट जो गोविंदा जी के लिए है, तो वो उनको धीरे धीरे अब वो जहर बन गया है। तो अब 2 वाले की बात कर ही रहे हो तो आपको तो हिटलर हमारे सबसे ज्यादा, हिटलर जी के बारे में बात नहीं करें तो होते हैं, तो हिटलर तो हिट है। तो 20 तारीख का उनका जन्म है, 20/4/1889, मतलब 1889 में है। 2/5 कॉम्बिनेशन का आता है। तो लोग बोलते हैं कि 5 नंबर वाले बड़े दिमागदार होते हैं, बहुत परफेक्ट होते हैं, लेकिन हम 5 नंबर वाले को ओवर कॉन्फिडेंस वाले बोलते हैं।
क्योंकि पास हमारे पास 1 पाव किलो का दिमाग रहेगा तो उनके पास आधा किलो का दिमाग रहेगा। अब जो हिटलर जो नाम था उनका 2/5 कॉम्बिनेशन के बाद उनके नाम में जो है 36 नंबर आया सर, नाम। अब 36 नंबर जो है सुसाइड का है, अच्छा, मर्डर का भी है। मर्डर का ये तो अब आप हिटलर को जानते हो, उसने इतना बड़ा आदमी सुसाइड किया, मर गया, शायद लगता है पत्नी को भी मार के खुद को भी मर गया है। अच्छा। तो लेकिन खुद तो आप सुसाइड किया। अब ये जो हिटलर जो नाम है 6 डिजिट के नाम में एक सेक्शन में 20 नंबर आता है जो चार्लियन सिस्टम है। अब ठीक है, और पाइथागोरस सिस्टम कोई बोलता काम नहीं करता है, बड़े से बड़े मैंने न्यूमरोलॉजी को सुना हूँ, वो कहते हैं कि पाइथागोरस सिस्टम जो है वो मैथमेटिक्स है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। तो उनको बोलिए हिटलर के नाम में ऐसे कौन से नंबर थे जिनको सुसाइड करना पड़ा? 36 नंबर पाइथागोरस सिस्टम में आता है सर, और पाइथागोरस सिस्टम में 36 नंबर आएगा, वो सुसाइड करवाएगा या मर्डर करवाएगा? तो अब ये हिटलर के नाम में जब 36 नंबर आ गया है तो फिर वो तो गड़बड़ हो गई है। तो उनका तो जो है 36 नंबर के वजह से आज हिटलर का सुसाइड हो गया है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2/5 कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ रहने के बाद भी, इतना पावरफुल डेट ऑफ बर्थ रहने के बाद भी हिटलर ने सुसाइड किया, इसीलिए किया कि उसके नाम की वैल्यू जो है 36 नंबर है। 36। अब हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि गोविंदा जी के नाम में भी 36 नंबर आता है। अच्छा, सेम। अच्छा, अगर नाम की स्पेलिंग गोविंदा जी भी ठीक ना करे, क्योंकि वो कभी बोलते ही नहीं है गलत। 3/7 कॉम्बिनेशन क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बड़े अच्छे इंसान है, तो ये 36 नंबर गोविंदा के नाम में भी आता है। तो हम ये कहते हैं कि समय रहते ही अपने आप को ठीक कर लो, ठीक कर लो, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा। कौन सी समय कैसा होगा कुछ मालूम नहीं पड़ता। इज्जत से जीने वाला आदमी को कोई बेइज्जत करता है तो आदमी सहन नहीं होता। सहन नहीं होता है। तो यही हम कह रहे हैं कि 2 वाले जो भी है अपने नाम को ठीक करो। अभी आपके पास बहुत पावर होगा, आपके पास बहुत पैसा भी होगा, लेकिन आपका नाम 36 नंबर पे और 63 नंबर पे रहेगा तो यह कभी भी आपको नुकसान कर सकता है। ओके। तो यही होता है कि स्टार्टिंग क्या होती है वो कोई बड़ी बात नहीं है, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबको ये कहता हूँ कि जो भी 2 नंबर वाले आपके हैं, 2, 11, 20 और ये 29 नंबर जितने भी 2 के ताल्लुक रखते हैं, चंद्र से ताल्लुकत रखते हैं, अपने नाम को पकड़ो, अपने मोबाइल नंबर को पकड़ो और अपनी शादी की डेट को पकड़ो। आपके जीवन में तरक्की खुद आपको ढूंढते आएगी कि आप कहाँ हो, आपको ढूंढते आएगी और आपको रास्ता मिलेगा। रास्ता मिलेगा, बिल्कुल। और जब तक ये 3 चीज आपको अच्छी नहीं मिलेंगी, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, नाम को ब्रह्मा कहते हैं, मोबाइल को विष्णु कहते हैं, और उसके बाद में जो आपकी शादी की डेट है वो ईश्वर है जो आपकी नैया पार करा सकता है। तो ये 3 चीज का पावर को आप समझिए। आप हमारी बात को मजाक में मत लीजिए कि कोई भी आके बता के जा रहा कुछ भी। हम लॉजिक से बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी बात पे ध्यान मत दीजिए। जो व्यक्ति 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को शादी किया है रात के 12 बजे से पहले, और 4 तारीख को रात के 12 बजे के बाद शादी किया है, उसको पकड़ो। कैसा है भैया जीवन बताओ, ये हम उसको नहीं बता पकड़ो। रहे, ये चीजें हो रही है, आप पकड़ो। हम जो बोल रहा हूँ कि हमने कुछ भी व्यूज के लिए फेंक दिया, ऐसी बात नहीं है। आप जाके उनको पकड़ो जो 7 तारीख की रात के 12 बजे के बाद शादी की है, जिनकी 8 तारीख के दिन में शादी हुई है, जो उन्होंने 16 तारीख की शादी की है, उनको पूछो भैया जीवन कैसा है। कठिनाइयों आपकी जमीन में फसल उगरी है तो बोलेंगे नहीं उगरी। तो वो परिस्थिति है। तो हम ये कह रहे हैं, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं लोगों को कि आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हो, आपका जो लक्ष्य है उसे पा सकते हो। पर शर्त ये है आपका नाम अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर अच्छा होना चाहिए, आपकी शादी की डेट अच्छी होनी चाहिए। ओके दोस्तों, ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा खासा 2 नंबर के बारे में आपने डिकोड किया, इतनी अच्छी नॉलेज दिया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है और 29 है तो आप रिलेट कर चुके होंगे इस पॉडकास्ट से। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ नेक्स्ट है, 3 है, 4 है, 5 है, जो इनके लिए हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको देखने जरूरी है। धन्यवाद।